हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्द हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे ना। और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आज आपको सीखना है, समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऐसे शब्द हैं ना जो आपके एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई करवा सकते हैं, ठीक है, इतनी ताकत रखते हैं। सो पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे भाई। नोट्स वगैरह आपको एकदम फ्री में, किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है भाई, एकदम फ्री आपको नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई गई हैं। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। नोट्स वगैरह लीजिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं और चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि पहला वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल, यानी कि विकासात्मक मानसिकता। अब भाई इंक्रीमेंटल व्यू वाले जो बच्चे होते हैं ना, अब आपने देखा होगा अपने आसपास ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर भले ही वो एक बारी दो बारी फेल हो रहे हैं चीज़ों में, बट उनकी जो मानसिकता होती है ना, जो उनका माइंड सेट होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि आई कैन डू इट। हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल व्यू रखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं ना। और ये शब्द काफ़ी पॉजिटिव है अपने आप में। तो ये वर्ड आपको अभी रिसेंट जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, सीरेट के हुए हैं, वहाँ पे ये सारे वर्ड्स आपको बहुत देखने को मिले हैं। और इन सभी की हेल्प से आप, अगर आप मीनिंग नहीं समझ रहे हो ना, तब फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। और जिस बच्चे का ये माइंड सेट है ना कि भाई हम कर सकते हैं और हम करेंगे, तो वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। वहीं पे दूसरा वर्ड हो जाता है जिसे हम कहते हैं एंटिटी व्यू, यानी कि स्थिर दृष्टिकोण ना। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये सोच लेते हैं दिमाग में, भाई हमसे ये काम होगा ही ना, होगा ही नहीं ना, भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम इस काम के लिए नहीं बने हैं और हमसे ये काम नहीं हो पाएगा ना। इस तरह की सोच वाले बच्चे भी आपने देखे होंगे, लोग देखे होंगे, ठीक है। तो अगर ये इस तरह के विचार दिमाग में रखता है बच्चा, मतलब कि वो कहीं ना कहीं एंटिटी व्यू है, यानी कि वो एक बारी ये चीज़ मान लेते हैं ना, एक बारी उनसे नहीं हुआ, दो बारी नहीं हुआ तो वो हार मान जाते हैं। और फिर उनका ये मानना हो जाता है कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा। और ये व्यू कैसा है, गलत है, ठीक है। ऐसी अगर सोच वाला बच्चा है तो वो निगेटिव है और ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टरी ओरिएंटेड, ठीक है, महारत उन्मुखी लक्ष्य। एक होता है परफॉर्मेंस, यानी कि निष्पादन। तो भाई होता क्या है, ये दोनों लाइक ऑप्शंस में नज़र आएंगे और साथ में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नज़र आते हैं ऑप्शन में ना, इसी तरह से। तो मास्टरी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जो हमेशा ग्रोथ की तरफ प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि उन्हें हमेशा अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को बढ़ाने पे फोकस्ड होते हैं, ना कि किसी से कंपटीशन कर रहे होते हैं ना, कि भाई हमें तो क्लास में फर्स्ट आना है, क्योंकि पिछली बारी तो हमारा जो कलीग है, हमारा पीयर है, लाइक दोस्त है, वो आया था, इस बारी मुझे आना है, ठीक है। और वो इसलिए पढ़ने में लगे हुए होते हैं। इसलिए नहीं, अगर बच्चा इस व्यू से पढ़ रहा है तो मतलब वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, निष्पादन पे उसका ज़्यादा जोर है, ना कि सीखने पे है, ठीक है। जो बच्चा उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है, लर्निंग को एंजॉय कर रहा है ना, वो हमेशा बेहतर माना जाता है, ठीक है। उन्हें ही कहा जाता है महारत उन्मुखी लक्ष्य या मास्टरी ओरिएंटेड ना। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन अगर आपको वहीं पे कहीं ये मिल जाता है ना, परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन जिसे कहते हैं, तो ये हमेशा कंपटीशन के व्यू से बड़े ही लाइक उत्सुक रहेंगे, कह सकते हैं आप ना। रिवॉर्ड वगैरह हो कोई किसी भी तरीके का ना, तो उसके लिए फर्स्ट रैंक के लिए बड़े ही आगे आगे घूमते हैं कि भाई हमें फर्स्ट रैंक चाहिए, और इस व्यू से वो पढ़ रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे वो लर्निंग पे नहीं फोकस कर रहे होते, यहाँ पे उन्हें कुछ बाहरी चीज़ें होती हैं जिससे वो आनंदित होकर के उस रास्ते पे चल रहे होते हैं ना। तो ये भाई निगेटिव है काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे बच्चे कभी भी ज़्यादा बेहतर नहीं मान सकते आप, ठीक है। और एक और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कह सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच, और एक होता है बॉटम अप अप्रोच ना। इन दोनों को समझेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और लैंग्वेज के सेक्शन में ये पूछा जाता है। खैर ओवरऑल पूछ तो आपको कहीं भी सकते हैं, ये पेडागोजी से रिलेटेड है। तो जो ये टॉप डाउन अप्रोच है ना, जिसे हम अधोमुखी अप्रोच कहते हैं, तो इसमें होता क्या है ना कि ये पॉजिटिव मान के चलेंगे,
क्योंकि भाई आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, अब उस छोटे से बच्चे को हम क्या सिखाते हैं शुरुआत में? हम ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई उसको ए फॉर एप्पल ही सिखाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, वो पहले पोएम सुनाना शुरू करते हैं, उनको हम पोएम्स याद करवा देते हैं, ठीक है। वो अभी शब्द नहीं जानते हैं, अक्षर नहीं जानते हैं, वाक्य नहीं जानते हैं, उन्हें दादी की कहानी सुनने को मिलता है, वो कहानियाँ समझने लग जाते हैं, नानी जी उनकी कहानियाँ सुना रही होती है ना। तो इस तरह से सबसे पहले बच्चों को शुरुआत में कहानी और कविताएं सुनाई जाती हैं ना। बच्चे जब होते हैं ना तो वो भाषा को समग्र रूप में देखते हैं, हॉलिस्टिक रूप में देखते हैं ना, पूरा एक तरीके से। तो भाई जब वो कहानी सुन रहे हैं, कविताएं सीख रहे हैं, इवन खुद भी वो आपको पोएम्स, उन्हें शब्द अक्षर वाक्य का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो आपको कविताएं ज़रूर सुनाने लग जाते हैं ना। तो ये जो अप्रोच होता है ये अच्छा होता है, और इसे ही कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना। इसमें होता क्या है कि बच्चों को पहले कहानियाँ सिखाई जाती हैं, कहानियाँ सुनाई गई, बच्चे खुद सीख भी जाते हैं, कविताएं सुनाई गई, बच्चों ने याद कर ली, ठीक है। फिर उन्हें वाक्य का ज्ञान, फिर वो धीरे धीरे इमिटेट करते हुए सीखते हैं वाक्यों को, फिर धीरे धीरे उन्हें हम ए फॉर एप्पल भी सिखाते हैं, ठीक है। आ आ ई कहा आगा, जो भी स्वर व्यंजन होता है, ये सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच जो है ना, इसी को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, जो कि अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम देखते हैं ना, तो जिसे कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच, ऊर्ध्वगामी उपागम। ये निगेटिव होता है क्योंकि ये भाई बच्चों को कमज़ोर मतलब एक तरीके से रटने पे ना, रोट लर्निंग पे फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को डायरेक्टली ध्वनि सिखा दिया गया है, भाई बोलो ए छोटा आ बड़ा आ, ठीक है, कखा आघा सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बच्चों को ये रटना ही तो पड़ेगा ना। अभी उन्होंने कहानियाँ कविताएं कहना नहीं सीखी ना, जो एक समग्र रूप होता है भाषा का, आप कह सकते हो। तो वो चीज़ें ना करके बच्चों को तुरंत हमने ए फॉर एप्पल रटाना शुरू कर दिया, तो ये आपका पहले बच्चा ध्वनि सीखेगा, फिर अक्षर वर्ण वाक्य, फिर कहानी और कविताओं की तरफ बढ़ता है। तो इसे कहा जाता है भाई बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वर्ड हो जाता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। भाई सेशन आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो ना, थोड़ी सी भी चीज़ें हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो ना, और शेयर भी कर देंगे अपने एक दोस्त के पास, तो आप शेयर कर ही सकते हो ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब ये वर्ड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम से पहले करके ज़रूर जाइएगा आप। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, मानकीकृत परीक्षण किसे कहते हैं ना। भाई देखिए, मानकीकृत का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये कैसा है भाई, स्टैंडर्डाइज ही तो है, ठीक है। पेपर तो सबके लिए एक बनता है, फिर वो कोई भी हो, समझ रहे हैं आप। कोई भी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दीजिए, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, है ना, उसमें क्या होता है, चीज़ें मानकीकृत होती हैं, सबको एक ही तराजू में तो तौला जा रहा होता है ना। भाई वो अलग बात है कि इन्होंने मार्क्स में अलग अलग क्राइटेरिया बना दिया है, लेकिन पेपर तो सबके लिए एक जैसा ही होता है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। मान लो एक कैटेगरी को ही देख लिया जाए ना, मान लो जनरल कैटेगरी के बच्चा है, और अब जनरल कैटेगरी में बच्चा कैसा भी हो, अब उनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ना है ना। हो सकता है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो रखी हो, ADHD हो रखा हो, या कुछ भी हो रखा हो, बट उससे तो क्वालिफाई भाई वो 90 मार्क्स ला के ही करने हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो वही चीज़ हो जाती है ना कि उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। चीज़ें स्टैंडर्डाइज रखना ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये निगेटिव हो जाता है ना। हो सकता है कि जो बच्चे आ रहे हों सारे ही फिजिकली मेंटली फिट ना हों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, विभेदीकरण शिक्षण, डिफरेंशिएटेड। अब डिफरेंशिएटेड टीचिंग क्या होती है, ये बहुत अच्छा वर्ड है और काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है ना। और ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एक समावेशी कक्षा में, ठीक है। समावेशी कक्षा आपको पता होगी, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होती है। तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में विभेदीकरण शिक्षण यानी कि डिफरेंशिएटेड लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। और विभेदित शिक्षण का अर्थ क्या होता है भाई, प्रत्येक छात्र की जो ज़रूरत होती है, नीड होती है, उनके इंटरेस्ट को, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना, ठीक है। यानी कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर एक की नीड फुलफ़िल होनी चाहिए, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक तरीके से क्या कहते हैं भाई, सम्मान करते हुए उन सभी की नीड को फुलफ़िल करना है ना। और ये काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इन सभी को आप याद कर सकते हो ना। खैर आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, समझते जाइए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ऐसा ही व्यू रखता है ये IEP भी आपका, जिसे कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ठीक है। वे ये
व्यक्तिकृत शैक्षिक योजना, एक विशेष योजना जो प्रत्येक छात्र की शैक्षिक ज़रूरतों, ताकतों और कमजोरियों के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चे के बेस पे ही, बच्चा कैसा है, बच्चा क्या पढ़ सकता है, कितना पढ़ सकता है ना, तो उसके लिए बेहतर क्या होगा, उसको देख करके जब चीज़ें प्लान करी जाती है ना, तो उसे ही हम IEP कह देते हैं। ठीक है भाई, आइएगा नेक्स्ट पे। अब ये कुछ वर्ड्स आप देख रहे हो ना, इंगेजमेंट, भाई जहाँ बच्चों को आप इंगेज करके रखते हो ना, मेंटली, फिजिकली, और बच्चे आपके साथ प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं उस काम में, मतलब बच्चा बहुत सही कर रहा है, बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है। भाई इंगेज कब होगा वो, जब उसको मज़ा आएगी चीज़ों को करने में। ठीक है, और आपकी लर्निंग जो है ना, बच्चों को जब भी आप टीच कर रहे हो, अगर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे हो, तो हमेशा बच्चे आपके साथ इंगेज रहते हैं। भाई आपको याद रखना चाहिए कि आप 1st to 5th में हो ना, तो उस हिसाब से उनको पढ़ाना पड़ेगा। इग्नोर, भाई अगर बच्चा मान लीजिए कि किसी भी तरह से आप उसको इग्नोर कर रहे हो सकता है वो किसी अलग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हो, उसकी लैंग्वेज अलग हो आपसे ना, या फिर पढ़ने में कम अच्छा हो, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। भाई आपको उसको फैसिलिटेट करने का कोई ना कोई तरीका ना, अलग तरीके से उसको संभालना, सिखाना, आपको ये सोचना पड़ेगा, ना कि आप उसको इग्नोर कर दोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या होते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं, भाई काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है। कैसे है हम ये बताते हैं आपको। भाई बच्चे जब स्कूल आते हैं ना, तो वो बहुत सारे अवधारणाएं अपने साथ लेकर के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे कि बच्चे क्या होते हैं ना, उन्होंने सब एनिमल्स को तो देखा नहीं होता है, लेकिन अगर उनको आपने मान लीजिए कोई भी ऐसा एनिमल दिखाया जो एक जैसे दिखने वाले हैं, मान लीजिए टाइगर दिखा दिया, तो वो देख करके, मान लीजिए जैसे टाइगर और लेपर्ड एक जैसे दिखते हैं ना, तो आप लेपर्ड दिखाओगे तो वो टाइगर ज़रूर बोलने वाला है, या फिर टाइगर दिखाओगे उसको लेपर्ड उसने देखा होगा, उसको बताया गया होगा, तो वो तुरंत टाइगर बोल देगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में होते हैं। अब वो एप्पल को जानता है, ठीक है भाई, उसके मम्मी पापा ने उसको सिखाया है कि ये एप्पल होता है। अब उसको दिखाया गया टमाटर, तो टमाटर को देख करके उसने एप्पल कह दिया। तो ये होते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो बच्चा स्कूल में लेकर पहुँचता है, और उसका हमें सम्मान करना है, ना कि किसी भी तरीके से आप उनको इग्नोर करोगे। ड्रिल और प्रैक्टिस, ये भाई रोड लर्निंग को प्रमोट करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। डीकॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मतलब बच्चों को बिल्कुल असंदर्भित तरीके से आप पढ़ा रहे हो ना, मतलब कि बच्चा आता किस बैकग्राउंड से है आपको कोई लेना देना नहीं है, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की सिलेबस में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं है, आप वो सब छोड़ के कुछ भी अपने तरीके से अपना राग लाप रहे हो, तो भाई ये तो गलत है ना। बच्चे के संदर्भ में ही आपको चीज़ें पढ़ानी है, बच्चा जहाँ से आ रहा है, जिस बैकग्राउंड से, उसकी भाषा क्या है, हर एक चीज़ का ख्याल आपको रखना होगा। मिसकॉन्सेप्शंस क्या होते हैं, जिसे भ्रांतियाँ कहते हैं। अब भाई कहते हैं ना कि गलतियाँ अच्छी होती हैं, तो जब बच्चे मिसकॉन्सेप्शंस का मतलब है कि बच्चे ने कुछ सीखने की कोशिश तो ज़रूर करी होगी ना, कुछ खोजने की कोशिश ज़रूर करी होगी, तभी तो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस आए ना। भाई ऐसा उसका तो पर्पस नहीं है ना कि नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न वाला तो नहीं है। यहाँ पे उसने कुछ तो कोशिश करी होगी, तभी उसके दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ आई हैं। तो ये हमेशा अच्छी होती है, ये दिखाता है कि बच्चा प्रयास कर रहा है, बच्चा कोशिश कर रहा है। अब कुछ पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स हैं जिन्हें जल्दी से समझेंगे ना। अब भाई निगेटिव क्या होता है, निष्क्रिय, भाई बच्चे को कभी निष्क्रिय नहीं, एक्टिव रखोगे आप ना। प्रतिक्रिया सेट, भाई बहुत पूछा जाता है, रिस्पॉन्स सेट। अब ये होता है ना कि आप कुछ बच्चा अपना दिमाग ना लगा करके ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ सेट हो जाता है, मान लीजिए समझ लीजिए कि रिस्पॉन्स सेट होते हैं ना, लाइक उनमें से ही आप बच्चा आपका आंसर उठा के दे देगा, वो अपना दिमाग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ गिनी चुनी चीज़ें उसके पास में हैं और वही उठा करके बार बार आपको वो पकड़ा देता है। ठीक है, कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिटनेस क्या होती है, मतलब किसी काम को करने के लिए बच्चा एक लिमिट से ज़्यादा नहीं सोच पाता ना। जैसे गेट खोलना है, तो गेट खोलने के बच्चों के पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं ना, तरीके होते हैं, लेकिन अगर वो या फिर खोलना है या रोकना है, रोकने के लिए अगर वो सिर्फ स्टॉपर का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो कार्यात्मक स्थिर है। ठीक है, एक तरीके से यानी कि फंक्शनल फिटनेस शो कर रहा है। अगर वो और भी कुछ ऑप्शंस ढूंढ पा रहा है ना कि गेट को कैसे रोका जा सकता है, मतलब बच्चा आपका थोड़ा सही रास्ते में जा रहा है और वो
रचनात्मक कह सकते हैं आप, ठीक है। फेलियर, बच्चों को कभी फेल ना होने पाए या फिर फेल हो जाते हैं अगर, असफल आप उनको या फेलियर कह के नहीं बुला सकते। डर तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों के अंदर ना, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। ना ही बच्चों को लेबलिंग करेंगे, ना ही उनको सेग्रीगेट करेंगे ना। सेग्रीगेशन का कोई भी बेस हो सकता है, आप उनके रंग के भेद पे या उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, उनके नॉलेज के बेसिस पे, है ना, आप उनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेबलिंग करना भी बहुत गलत है। व्यवहारवादी जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ना, वो बच्चे में आदत बनाने पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, जो कि गलत है। रैंकिंग और ग्रेड्स देना भी बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है ना। पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं भाई? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स, ठीक है, यानी कि जो भी इनपुट्स ले रहे हैं बच्चे, जो भी चीज़ें उनके अंदर जा रही हैं, समझ रही हैं, वो भाई कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, और बच्चे चीज़ों को समझ के ही ग्रहण करें, वो सबसे बेहतर होता है ना। सहज अनुमान, इंट्यूटिव गेसेस जो होती हैं, वो समालोचनात्मक जो विचार होता है ना, उसको भाई एक तरीके से बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का काम कौन करता है? इंट्यूटिव गेसेस। भाई त्रुटियाँ गलतियाँ करना तो अच्छी है ना, जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे गलतियाँ भी अच्छी होती हैं, ठीक है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी अच्छी है भाई। सोशल इमोशनल लर्निंग, यहाँ पे तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख रहा होता है ना, अपने समाज से, लोगों से, तो ये भी आपका बहुत बेहतर है। और यहीं पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हों। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।